जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और जुमे के दिन पाकिस्तान की तारीख बताती है कि अहम फैसले होते हैं, अदालतों की तरफ से हैरान कुन फैसले होते हैं। वो फैसले होते हैं जो मुल्क की तारीख को बदल देते हैं। अमूमन उसके लिए जुमे का दिन मुंतखब किया जाता है। वजह इसकी ये बताई जाती है, उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, तो जो फैसलों का जो असर है वो अवामी सतह पर थोड़ा सा कम हो सके। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे थे, साइफर केस के हवाले से उन्होंने बहस शुरू की और उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी गई। साइफर केस में जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी गई और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वैसे तो किसी केस में जमानत हो जाना बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन दिन भी जुमे का है, मामला भी तहरीके इंसाफ का है। 9 मई ताज़ा गुजरी है, इमरान खान जेल में है। रियासत आजकल तहरीके इंसाफ के 9 मई के इकदाम के बाद तहरीके इंसाफ के खिलाफ हुई है। इन हालात में माजी में हमने देखा किसी को रिलीफ नहीं मिलता, किसी की बचत नहीं होती, किसी के कोई कानूनी दलील, कोई कार्रवाई काम नहीं आती। लेकिन इन हालात में 3 जजेस जो बड़े डेयरिंग जजेस मारूफ हैं, जो रियासत की अब जो चीरा दस्तियां हैं, उनको माजी में भी कभी उन्होंने तस्लीम नहीं किया, तो वो जजेस इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फैसला दे दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लोगों को ये समझ आना चाहिए, तहरीके इंसाफ के लोगों को। बहरहाल अच्छी खबर है तहरीके इंसाफ के लिए, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी रिहा हो गए हैं और अब वो माशरे में दंदनाते फिरेंगे और जलसे करते फिरेंगे। इमरान खान जो है वो आज़ाद नहीं हुए। इसके अलावा बहुत से केसेस हैं जो इनके जुर्माने इमरान खान साहब ने देने हैं, और उसमें जनाब एक तो तोशाखाना केस है, फिर वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, फिर उसके बाद तौहीन अदालत है, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन है, फिर कोई दहशतगर्दी के मुकदमात। ऐसी बेतहाशा चीज़ें हैं जिससे यूँ लगता है कि इमरान खान को वक्ती तौर पे कोई खुशखबरी, कोई रिलीफ सुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो है उसके अंदर जो है ऐसा पक्का रिलीफ नहीं हो रहा कि इमरान खान अचानक बाहर आ जाएंगे, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब तो वो अब बाहर वापस आएंगे। ऐसे कोई सूरत हाल नहीं है। अब इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, और इसमें फिर रियासत के रवैये को भी हमने देखना है। दूसरी जानिब जो अतर मनल्ला ने सवालात किए, मंसूर अली शाह ने और तारिक मसूद ने, उसमें उन्होंने कहा क्या रियासत 2018, 1970, 1977 जैसे हालात बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ हो रहा है उससे नजरें चुराई नहीं है, उसे डर के भागे नहीं है, मौलवी मुश्ताक नहीं बने, ठीक है, और ये साकिर निसार नहीं बने। उन्होंने जो जेन्युइन सवाल थे वो सवाल उठाए हैं और फिर उन सवालात के नतीजे में बहस हुई। बहस के नतीजे में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत। साइफर केस आपको पता ही है, इमरान खान ने एक जलसे के अंदर अचानक, जब उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, अचानक कागज़ लहराना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी कि ये अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, डोनाल्ड लू। और फिर बाद में हमें पता चला कि ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी डॉक्यूमेंट को उठाकर, इस तरह के डॉक्यूमेंट को जिसके लिए कोड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, और वो कोड वर्ड जो हैं फिर उसके अंदर कोड्स अगर लीक हो जाएं तो फिर उसका मतलब है कि सीक्रेसी कोई नहीं रही। ये जो साइफर वाली गेम थी, इसके पता नहीं इसके रूह रवां आजम खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे या इमरान खान थे। आजम खान आपको पता है कि कुछ अरसा अचानक गायब रहे, और फिर गायब रहने के बाद उनका पुलिस के सामने एक बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो मासूम हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जो है बस इमरान खान के कहने पे ये सब कुछ हुआ। लोग बहुत ज़्यादा, चूँकि लोग अचानक गायब हो जाते हैं और उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जैसे शेख रशीद, जैसे सदाकत अब्बासी, तो लोग बहुत ज़्यादा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को पे यकीन नहीं रखते, इन बयानात पे यकीन नहीं रखते। उन्हें यूँ लगता है
कि ये ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव के तहत बयानात या टीवी प्रोग्राम या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के हवाले से ये जजेस आज बड़े पॉजिटिव थे, ये भी मैं आपको बता दूं। एक और केस जो बैरिस्टर गौहर खान ने जिसकी दरख्वास्त दी है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, वो भी आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और आज मेरे ख्याल 3-4 बजे उसकी समाअत शुरू हो जाएगी। तवक्को ये है कि उसके अंदर में ही तहरीके इंसाफ को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि तहरीके इंसाफ के मुश्किल के दिन गुजर गए हैं। इसका ये मतलब ज़रूर लिया जा सकता है कि आज तहरीके इंसाफ के लिए बहुत मुद्दत के बाद एक अच्छा दिन है, जिस दिन में उन्हें कुछ अदालतों की जानिब से रिलीफ मिल रहा था। अब अगर मैं बात करूं कि जिन जजेस के थ्रू रिलीफ मिल रहा था, अगर तहरीके इंसाफ पुराने ज़माने को याद करे तो ये जजेस जब नवाज शरीफ के हक़ में अगर कोई फैसला करना चाहते तो तहरीके इंसाफ का ट्रोल मीडिया इनको वो गाली देता कि जिससे लोग याद करते, कानों को हाथ लगाते। लेकिन जब मुश्किल वक्त होता है तो हमें ये समझ आई कि जो लोग बुनियादी तौर पर डेमोक्रेसी पर, आइन पर यकीन रखते हैं, वो ऐसे मुश्किल हालात में काम आते हैं। तहरीके इंसाफ ने कुछ नहीं छोड़ा अदालतों का, और जजेस तहरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला देने से खौफजदा रहते थे क्योंकि उनके बच्चों की तस्वीरें लगा के, बेटियों की, बीवियों की तस्वीरें लगा के एक ट्रोल मीडिया काम करता था। और वो मतलब सबसे बड़ी मिसाल तो इसकी काजी फाइज ईसा की है ना। काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान की मर्जी से भेजा गया। फरोग नसीम ने, जो उनके लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी खुलकर इस बात का इकरार कर लिया। तो जनाब ये महल, फिर उनकी अहलिया को, सरीना ईसा साहिबा को किस तरह दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए। और काजी साहब ने, देखिए फैमिली आदमी होता है ना, तो फिर उन्होंने जिस दिन हल्फ लिया अपनी अहलिया को अपने साथ रखा, ये साबित करने के लिए कि तहरीके इंसाफ के ट्रोल जो मर्जी करे, मेरे लिए मेरी वह अहलिया अजीज़ तरीन शाह हैं और मुकद्दम और मोहतरम तरीन हस्ती हैं। तो ये तहरीके इंसाफ का माजी रहा है। लेकिन जिन जजों के खिलाफ ये माजी में कैंपेन करते रहे हैं, जिन जजों को 3 के टोले का हिस्सा नहीं बनाते रहे, जिन जजेस को बेंचेस में नहीं रखते रहे कि ये हमारे खिलाफ फैसला देंगे, आज उन्हीं जजेस ने तहरीके इंसाफ और इमरान खान के हक़ में उस वक्त फैसला दिया जब किसी को तहरीके इंसाफ के हक़ में एक बेहतर फैसले की तवक्को नहीं थी। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।